Good morning student, I am Gupkumar Srivastav and this is my third video of chapter number 10 History, the changing visual arts. In this video we are discussing a topic, the painting history. There was a third category of the imperial arts called history painting. जो थर्ड कैटेगरी था पेंटिंग का imperial arts का वो history painting है. This tradition sought to dramatize and recreate the various episodes of the British imperial history. ये जो पेंटिंग हुआ करता था वो ब्रिटिश हिस्ट्री को दिखाता था, मतलब ब्रिटिश का किस तरह का हिस्ट्री था भारत में उसे शो करता था. एंड enjoy great prestige and the prosperity during the late 18th and the early 19th century. उस समय ब्रिटिश कितने समृद्ध थे, ब्रिटिश कितने पावरफुल थे, उस चीज़ों को दिखाया जाता था पेंटिंग में. वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ दिस हिस्ट्री पेंटिंग वाज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंचाइज हाइमन इन 1762 एंड द प्लेस इन द वॉक्सहॉल गार्डन इन द लंदन. मतलब एक बहुत ही अच्छा हिस्ट्री जो पेंटिंग बनाया गया था वो फ्रेंचाइज हाइमन के द्वारा बनाया गया था, जिसको लंदन के वॉक्सहॉल में गार्डन में दिखाने एग्जीबिशन के रूप में लगाया गया. द ब्रिटिश हैड जस्ट डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी. ब्रिटिश ने हाल तुरंत ही एक सिराजुद्दौला जो नवाब थे उनको वो प्लासी के युद्ध में हरा दिए थे. एंड इंस्टॉल मीर जाफर एज द नवाब ऑफ मुर्शिदाबाद. ठीक है, तो यहाँ देखा जा रहा है कि ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला को हरा कर प्लासी के युद्ध में उसकी जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया मुर्शिदाबाद का. ठीक है, तो इसे भी पेंटिंग में दिखाया गया. इस तरह का जो घटना था, जो हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी घटना हुआ करते थे उसे भी पेंटिंग में जगह दिया जाता था, उतारा जाता था और लंदन में उसे एग्जीबिशन के रूप में लगाया जाता था. It was victory won through the conspiracy and the traitors. मीर जाफर, ये गद्दार मीर जाफर के द्वारा जो सिराजुद्दौला थे वो हार गए थे. was awarded the title of नवाब. बाद में सिराजुद्दौला को हारने के बाद मीर जाफर को टाइटल दिया गया नवाब का. In the painting by the Hyman, this act of aggression, आक्रमण and the conquest is not depicted. तो इस तरह का जो हाइमन ने पेंटिंग बनाया था और एग्रेसिव जो बातें जो था या कॉन्क्विस्ट था, जो जबरदस्ती मतलब कि पेंटिंग में ये नहीं दिखाया गया किस प्रकार से सिराजुद्दौला को धोखे से हराया गया. बस पेंटिंग में उसे ब्रिटिश की जीत को दिखाया गया. इट शो अ लॉर्ड क्लाइव बीइंग वेलकम बाय मीर जाफर. यहाँ पिक्चर में ये दिखाया गया कि जो मीर जाफर है वो वेलकम कर रहे हैं क्लाइव को एंड हिज ट्रूप, उनके जो सैन्य दल है, आफ्टर द बैटल के बाद ऑफ प्लासी. द सेलिब्रेशन ऑफ द ब्रिटिश मिलिट्री ट्रूम्स मतलब यहाँ आनंद लेना होता है, एंजॉय करना होता है. कैन बी सीन इन द मिनी पेंटिंग ऑफ द बैटल ऑफ श्रीरंगपत्तनम. नाउ श्रीरंगपत्तनम मतलब नाम को बदल दिया गया था. वहाँ पे देखा गया है ब्रिटिश के जो सैन्य दल थे वो एंजॉय कर रहे हैं जीत को. ये पिक्चर में पेंटिंग में दिखाया जाएगा, आप इसका बुक से देख सकते हैं इसको. टीपू सुल्तान ऑफ द मैसूर वाज द फाइनली डिफीटेड इन द 1799 एट द फेमस बैटल ऑफ द श्रीरंगपत्तनम. श्रीरंगपत्तनम में फिर टीपू सुल्तान को भी बहुत फेमस बैटल में हराया गया था ब्रिटिश के द्वारा. द बैटल सीन इन द पेंटिंग, उस बैटल को भी पेंटिंग में दिखाया गया है जो बुक में आप देख सकते हैं. द ब्रिटिश ट्रूप, ब्रिटिश का जो ट्रूप था, जो सेना था, आर सोन स्ट्रॉमिंग द फोर्ट फ्रॉम ऑल द साइड. आप देख सकते हैं पूरे जो फोर्ट है उसको पूरे साइड में ब्रिटिश के ट्रूप को, सैन्य को देख सकते हैं. कटिंग द टीपू सुल्तान सोल्जर to the pieces and climbing the walls and raising the British flags aloft on the ramparts of the Tipu fort. मतलब टीपू सुल्तान का हराने के बाद उसके जो फोर्ट है उसके किले में बहुत सारे जो ब्रिटिश के सैन्य हैं वो चढ़ते जा रहे हैं और अपना झंडा को वहाँ पे लगा देते हैं.
इट इज़ अ पेंटिंग ऑफ द फूल ऑफ एक्शन एंड द एनर्जी। ये पेंटिंग बहुत ही ब्रिटिश की जो एनर्जी है, जो जीत को अच्छे से दिखाया जा रहा है, और टीपू सुल्तान की जो हार को है वो दिखाया जा रहा है। A victory date to be remembered, implanted in the memory of the people both in the India and the Britain through the painting। इस विक्ट्री को इंडिया में के मेमोरी के लिए, लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए और ब्रिटेन के लिए भी, दोनों के लिए पेंटिंग के द्वारा दिखाया गया है। So this video is completed. In the next video we discuss more about the next topic, what happened to the court artist. So this video is completed. In the next video we discuss more about this chapter and must know the history of the painting of British, जिसमें ब्रिटिश को बहुत पावरफुल दिखाया गया था। मतलब इस चैप्टर में आर्ट्स के द्वारा ब्रिटिश की हिस्ट्री को, इंडिया की हिस्ट्री को दिखाया गया है, तो आप इसे समझ सकते हैं। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड, थैंक यू।